देश को बचाना है तो बीजेपी को हटाना, जाति को बचाना है तो बीजेपी को हटाना, और जनता का बचाना है तो बीजेपी को हटाना। 2024 में हम लोग जैसे हो बीजेपी को हटाना पड़ेगा, नहीं तो देश नहीं बचेगा। सरकार इतनी अच्छी है कि 50 करोड़ ले ली। आज जो गवर्नमेंट के अंदर सर्विस करता है उनकी सैलरी बढ़ती है, जो गरीब आदमी जो मजदूरी करता है उसकी सैलरी नहीं बढ़ती है। हाँ जी, तो इस वक्त हमारे साथ अखिल जी मौजूद हैं। चलिए इन्हीं से चर्चा करते हैं। लगातार हम देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। सरकार कह रही है कि विकास हो रहा है, आप लोग कह रहे हैं अभी भी अखंडता फैलाने का काम है। हाँ, देश को बचाना है तो बीजेपी को हटाना, जाति को बचाना है तो बीजेपी को हटाना, और जनता का बचाना है तो बीजेपी को हटाना। सवाल ये है कि बीजेपी को क्यों हटाना है? लोग तो कह रहे हैं मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी ने देश को तो पूरा तोड़ दिया, लोगों का हार्ट को तोड़ दिया, हृदय को तोड़ दिया है। इतना घृणा फैलाया है ना, इतना हैट्रेड फैलाया है, तो मोदी का जमाना को ख़त्म करना ही है। डेवलपमेंट तो कुछ नहीं है, लेकिन कम्युनल फैसिज्म ये इतना ज़्यादा हो गया है। अभी पूरा हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन ये खतरा में है। 2024 में हम लोग जैसे को बीजेपी को हटाना पड़ेगा, नहीं तो देश नहीं बचेगा। इसीलिए मैं मोदी जी तो आप लोगों को अपने प्यारे भाइयों और बहनों बता रहे हैं, और आप कह रहे हैं मोदी जी को हटा रहे हैं। बीजेपी को नहीं हटाने से देश नहीं बचेगा, जाति नहीं बचेगा, जनता नहीं बचेगा। इसीलिए सब लोगों का एक ही मकसद होना चाहिए। जितना अपोजिशन पार्टीज है, सब लोगों का, सब पार्टीज का एक ही मकसद होना चाहिए कि 2024 में जैसे हो बीजेपी को देश से हटाना पड़ेगा, हटाना ही पड़ेगा। अच्छा, आज यहाँ पर किन किन मुद्दों पर चर्चा करी है आप लोगों ने? सब लोगों पर सब मुद्दा पर चर्चा हो गया था, लेकिन एक ही मुद्दा है कि बीजेपी को हटाना है। हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं मोदी जी के। मोदी जी को नहीं हटाना तो देश नहीं बचना। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप क्या कहना? बराबर बोल रही है, क्योंकि इधर जो भी आए हैं पूरे भारतवर्ष से जो संगठन इधर आई है, उनको मोदी जी को हटाने से अच्छा इस देश में जो नफरत है वो नफरत को हटाना है और संविधान बचाना है। और नफरत फैलाने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है, तो उनको मोहब्बत कौन फैला रहा है? बाकी सभी इधर आने वाले को जिलों में क्या है, उन्होंने अपनी जाति भेदभाव सब छोड़ के इधर आए हैं, क्योंकि हम भारतवासी सब एक है और हमको इस देश में प्यार मोहब्बत से रहना है, हमको नफरत से नहीं रहना है। इसलिए हम राहुल गांधी के समर्थन में तो नहीं है आप लोग, क्योंकि मोहब्बत की यात्रा तो वही लेकर चले हैं। राहुल गांधी इस देश के रहवासी है। राहुल गांधी अगर मोहब्बत बरसा रहे हैं सबके ऊपर तो ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई राहुल गांधी के लिए इधर समर्थन में नहीं आया। राहुल गांधी अच्छा काम करे तो उसको तारीफ करेगी, जब राहुल गांधी बुरा काम करेंगे तो उनके खिलाफ भी बुराई होगी। आप लोग का यहाँ बहुत बड़ा नारा दिखाई दे रहा है, नफरत छोड़ो। तो ये नफरत कौन फैला रहा है? देखिए, नफरत कौन फैला रहा है ये आप तो रोज़ देख रहे हैं कि आप मीडिया के अंदर एक आता है कि एक चैनलों के ऊपर अक्सर नफरत के नारे होते हैं, क्योंकि कुछ भी होता है तो एक चैनल के ऊपर है ना एक कार्यक्रम चलता है नफरत का कि ये मुसलमान है, मुसलमान ने इस तरीके से किया है, मुसलमान ने उस तरीके से। दिल्ली के अंदर जब एक हादसा होता है तो कोई गैर मुस्लिम होता है तो वो भी ना मुसलमानों के नाम से उसको पूरे लोगों उसमें चलाया जाता है। तो ये जो होता है ना, इससे हम लोग तंग आ गए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े, हम चाहते हैं कि दोनों एक साथ में रहें और अच्छी तरीके से रहें। बीजेपी ने कब कहा कि आपस में लड़ी है? हमने बीजेपी का किसी का नाम लिया ही नहीं है ना। लेकिन सवालात तो सत्ता में बैठे लोगों से ही पूछ रहे हैं। देखिए सत्ता में जो भी होगा हम उसी से बात करेंगे ना। हम पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहे कि बीजेपी ने बोला है, लेकिन आप तो देख ही रहे कि रोज जो है मीडिया के अंदर एक चलता है कि एक आदमी करता है लेकिन उसका नाम अंकित होता है, लेकिन उसको अनिश बना के पेश किया जाता है। ये जो है, ये जो लोग करते हैं, मैं उसका नाम ले रहा हूँ, कहीं बीजेपी का नाम नहीं ले रहा हूँ। ऐसा है, क्योंकि आज जिस तरीके से अंकित को अनीस कौन बना रहा है? मीडिया बता रहा है, मीडिया बता रहा है, क्योंकि वो मुसलमान है और उसको इस तरीके से हाईलाइट किया गया कि वो मुसलमान है। लेकिन जब हम लोग मीडिया तो कह रही है राष्ट्रवाद की आवाज उठा रहे हैं,
नहीं, देखिए आज जिस तरीके से मीडिया के अंदर, मतलब जो बड़ी मीडिया में, आप चैनल की नहीं बात कर रहा हूँ, तो जो बड़े जो मीडिया है वो जो करते कि उसके अंदर 5 बजे के अंदर शो में आ जाता है, आज इसने ये किया, आज मुसलमान ने वो किया, आज हिंदू ने ये किया। ये जो चीज़ है ये नफरत फैलाया जा रहा है। कह रहे नेताजी को भी तो लपेटे में लेते हैं, देखिए एक शो आता है लपेटे में नेताजी। देखिए नेताजी को लपेटे में लिया जाता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिया कहाँ जाता है? जिनको लेना होता है उनको नहीं लेते, जिनको नहीं लेना उनको लेते हैं। किनको ले रहे हैं फिर? मतलब किसी XYZ को मैं किसी का नाम क्यों लूँ कि किसको लेते किसको नहीं लेते? ये तो उनका काम है, मीडिया का काम है। वो नाम नहीं लेंगे तो झूठे आरोप बताए जाएंगे। वो तो देखिए झूठे आरोप क्या है, हर इंसान को सब कुछ मालूम होता है। आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे, आप भी जानते हो, लेकिन हर आदमी को ये मालूम होने के बाद भी वो उनका नाम नहीं लेता है। इसलिए नहीं लेता है, या तो उन्हें पुलिस का डर होता है या किसी को भी डर होता है। जिस तरह मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र में अब आप पूछोगे कि सरकार किसकी थी, और 15 दिन के अंदर बाद में पैसे देने के बाद सरकार बदली हो जाती है। आज जिस तरीके से आप बोलते हो, ईडी जिस तरह हमारे यहाँ पर ईडी ने काम किया है और आज भी उनके ऊपर एक्शन नहीं होती है। आप फिर मुझसे सवाल करोगे किसने किया है? आप बताइए कि CBI भी उसी तरीके से काम करे, ईडी भी उस तरीके से। आज महाराष्ट्र के अंदर कितने लोगों को पकड़ा गया, लेकिन जब सरकार बनी उसके बाद सबको क्लीन चिट नहीं मिली। लेकिन क्लीन चिट इसलिए नहीं मिली है क्योंकि उन्होंने देखा है कि एक बार किसी को क्लीन चिट दे दी, वो बाद में दूसरी सरकार बना लिया। उसी तरह उनको क्लीन चिट ने उनको रखा गया। आप जब भी सरकार से हट जाओ, सरकार तो आपकी सेवक है ना, सेवा कर रही है, राजा तो आप लोग हैं। हाँ, सरकार हमारी सेवा बहुत अच्छी कर रही है, क्योंकि उन्होंने इतने करोड़ों रुपए खा गए और गरीब आदमी के लाइट के बिल जो आ रहे वो तो आप देख रहे हो। सरकार इतनी अच्छी है कि 50 करोड़ ले ली। कितनी अच्छी सरकार है ना। महंगाई तो बढ़ेगी ना जब आय दोगुनी कर देंगे तुम लोगों की। कहाँ दुगनी की गई है? एक बात बताता हूँ, आज अगर कोई आदमी काम करता है उसकी 10,000 सैलरी भी नहीं आती है। 1,000 से 1,100 रुपया सिलेंडर के भाव हो गए और महंगाई इतनी बढ़ रही। आप सैलरी, एक बात बताता हूँ, कितने लोगों की सैलरी बढ़ी आप जरा बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों? कि आज जो गवर्नमेंट के अंदर सर्विस करता है उनकी सैलरी बढ़ती है, जो गरीब आदमी जो मजदूरी करता है उसकी सैलरी नहीं बढ़ती है। आज मैं गवर्नमेंट सर्वेंट में अगर काम करता हूँ, मुझे छुट्टियाँ मिलती है, मुझे बहुत पगार अच्छा मिलता है, लेकिन एक गरीब आदमी जो किसी के घर में काम करता है उसको सैलरी नहीं बराबर मिलती है। अगर तो इसीलिए तो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं कि सब कुछ प्राइवेटाइज कर देंगे, लेकिन प्राइवेट सरकारी नौकरी ये साइड हो जाए। ठीक है, प्राइवेट करने से मालिक का फायदा ज़्यादा होता है, जनता को पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि प्राइवेट करने के बाद वो मालिक जो होता है वो जो पैसा सैलरी देता है वो मुझे मिलेगी, और वो मुझे कितनी सैलरी देना वो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो अगर मुझे 10,000 की सैलरी देगा, उसे ये मालूम होता है कि मैं इसको 10,000 की सैलरी दूंगा, अगर ये नहीं काम करेगा तो उसको दूसरा बंदा मिलेगा। ये मतलब ये सिस्टम हमारा है। क्योंकि देखिए किस प्रकार से ये पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो मेरे साथ आए। देखिए बड़े ही शांति से यहाँ पर लोग, मंच पे कुछ लोग आकर भाषण दे रहे हैं, कई सारे लोग संविधान की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, बचाओ की बात कर रहे हैं, नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर कई सारी महिलाएं हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोग अपने घर का काम छोड़कर यहाँ पर अपने संविधान पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा हम लगातार आपको बताएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।